गुरु चक्रपाणि की जय। सदगुरु पंडित श्री कृष्ण दुबे गायत्री गुरु महाराज की जय। धौलागिरी मैया की जय। ये श्रेष्ठ भक्तों, एक चौपाई आई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तन को पाने के लिए जब प्रारब्ध होता है, जब आदमी के प्रारब्ध बनते हैं, तब जा करके मनुष्य का शरीर मिलता है। और आदमी कह देता है कि मनुष्य का शरीर तो बहुत साधारण मिल जाता है, मगर चौपाई में ये लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, और तन पाते हैं प्रारब्ध से। आगे कहा है कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो चौपाई में कह देते हैं कि देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। तो कैसे रहते हैं कि शरीर को कितनी उपाधि है कि उज्जवल मन और निर्मल काया, और ताई सो तन देवन पा भाया। क्यों लालायित रहते हैं कि जो तन है उज्जवल मन और निर्मल काया, ताई सो तन देवन भाया। ये देवताओं ने इस तन को मतलब उनको अच्छा लगा है, इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कि देवता लोग, हम जब पूजा करते तो देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं तब देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ करते हैं, हाँ अनुष्ठान करते हैं, कथा भागवत करते हैं, तो देवता क्यों है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो कैसे कि ये जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, उज्जवल मन और निर्मल काया, ताई सो तन देवन को भाया। देवता को ये तन पसंद है। अब इस तन को जैसा पसंद है तो उन्होंने सारे जो भूमिकाएं सब इसी तन के लिए, मानुष तन के लिए की कि आगे क्या, बड़े भाग्य पायो सत्संगा। अब कैसे इसको इसके लिए कहा है कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, और बिन प्रयास होई भव भंगा। अब इसके लिए बताया कि ये मनुष्य तन को समझ कितना है कि सत्संग है सार, और सार से इसका तारण हो जाता है, सार से तारण हो जाता है। तो आगे की चौपाई लिखी है कि समझ कि कल युग केवल नाम धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो हे भक्तों, इस चौपाई को मैंने इसलिए सुनाना चाहा है, बताने के लिए कि कल युग केवल नाम धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, सुमिर और सुमिर, दो शब्द सुमिर सुमिर, और दोनों शब्द बड़े आसान हैं कि कह देते हैं सब कि कलयुग केवल नाम राधा, और सुमिर सुमिर उतरे पारा। तो यानी कलयुग में कुछ भी नहीं करना, खाली नाम ले लो तो भी तुम भवसागर पार हो जाओगे। तो देखो भवसागर किनके सामने है, साधारण व्यक्तित्व के जो व्यक्ति हैं उनके सामने भवसागर नहीं है। अभी तो बहुत बड़ी मैंने कह दी, और आदमी इससे संदेह करेगा। असाधारण जो व्यक्ति हैं, जिन्हें ये कुछ पसंद ही नहीं है, जिन्हें कर्म धर्म पसंद नहीं है, तो भवसागर तो उनके लिए है। और कैसे है कि एक दोहा है, वो दोहा ये है कि गुरु गोविंद दो खड़े, और काके लागऊ पाए, और बरिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो अब इसमें देखो, आप देखो कि गुरु क्या है, ज्ञान। साधारण व्यक्ति के लिए जो तारण बताया है कि कर जाते हैं, तो गुरु क्या है, ज्ञान, और गोविंद है ध्यान। गोविंद यानी गुरु ज्ञान से गोविंद का ध्यान करने वाले साधारण व्यक्ति, साधारण कल युग केवल नाम धारा, समझिए। अब जिन्हें गुरु ही नहीं करे हैं तो उन्हीं को ध्यान करें, काय से करें? उन्हें जब ज्ञान ही नहीं तो काय से करें?
और इसमें कितना साधारण है भव सागर से तरने का कि भव सागर तर जाए। अब इसमें एक संदेह को मिटाने के लिए देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ भव सागर कि सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तो सुमिर सुमिर करके दो शब्द हैं, मगर इन दो शब्द की बहुत कठिन अर्थ है। एक शब्द सुमिर माने होता है गुरु ज्ञान, और दूसरे सुमिर शब्द का नाम है गोविंद का ध्यान। और दोनों को मिला लो तब ये संत ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब जब गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो बताओ वहां भवसागर कहाँ बीच में है? अब इस बीच में कैसे हुए कि गुरु गोविंद जब खड़े हैं तो ये चौपाई तुलसीदास कह दिए कि जब यहाँ पर कोई जीव है अगर पड़ जाएगा तो जीव खड़ा हुआ, एक तरफ गुरु खड़े हुए एक तरफ गोविंद खड़े हुए हैं, तो जीव की परिभाषा क्या दे दी है समझिए कि सन्मुख जीव होई मम जबहि और कोटि जन्म अविनाशहु तबहि। अब जब गुरु गोविंद दो खड़े हैं और जीव जब ये उद्धार के लिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगा पाए, तो ये जीव की ही तो भूमिका निभा रहा है, तो जीव है तो दोनों खड़े हैं। और सुमिर सुमिर शब्द एक सुमिरन गुरु ज्ञान और दूसरा सुमिरन का शब्द है गोविंद का ध्यान, प्रभु का ध्यान। तो यहाँ पे ध्यान के लिए एक भागवत में आ जाती है कि भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि भाई तुम गुरु कर लो, तो उन्हें कहा वो गुरु कर लिए क्योंकि भाई तुमने गुरु नहीं किए। अगर तुम्हें कोई गुरु बनाना चाहे तो फिर तुम उसको शिष्य बना ही नहीं पाओगे। जब गुरु बनाना चाहे तो तुम शिष्य बना नहीं पाओगे, तो इसलिए तुम गुरु कर लो। तो उन्होंने कहा भाई प्रभु आप बताओ, तो चाहे तो गुरु कर ले। तो उन्होंने कहा भाई तो हम ये बताए तुम्हें, कहने आप बताओ मतलब तभी तो गुरु कर ले। तो देखो ध्यान रखना मेरी बात को कि भवसागर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चौपाई मैंने इसलिए उठाई है कि जिससे आपको बड़े आसान साधारण व्यक्तित्व वाले के लिए बिल्कुल आसान है। जो असाधारण हैं उनके लिए तो सब खड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है धर्म और कर्म, तो दोनों इसको है। तो नारद जी ने कहा कि तो आप बताओ, तो उन्होंने कहा देखो हम ये नहीं बता सकते कि गुरु कौन हो, तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि प्रभु वही बताओ, कुछ तो बताओ। तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाना और ब्रह्म मुहूर्त में जो मिल जाए उसी को गुरु मान लेना। काले प्रभु तो आप है जान लो। हाँ काले फिर ठीक है, पहले आप ये करके आओ। तो ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में जब ब्रह्म मुहूर्त आया तो 4:15 बजे, 4 बजे, तो 4:15 बजे इन्होंने क्या देखा, एक मछुआरे जो है अपने जाल लेकर के जा रहे थे यमुना जी पे, गंगा जी पे। वहाँ अपने मतलब मछुआरे का काम ही जो होता है वो करेंगे। अब उनको भगवान को लीला विष्णु भगवान जी की विष्णु की माया से कोई भैया जान नहीं पाता है कि विष्णु क्या करें और क्या रखें। तो नारद जी पहुँचे तो उन्होंने उनको प्रणाम करके कहा हे गुरु मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बनो। तो उन्हें भैया देखो हम तो गुरु जानते नहीं, गुरु का कौन होते हैं और शिष्य कौन होते हैं, तुम कह रहे हो तुम जानो भैया। तो उन्होंने कहा ठीक है आप गुरु, हाँ कह रहे हम गुरु बन जाएंगे, बन गए और आप शिष्य बन गए। अब जब इजाबात जाए करके जैसे विष्णु भगवान के भाई हम ये नहीं बता सकते गुरु कौन बनेंगे। अब देखो यहाँ संदेह होता है कि ये बात सब विष्णु को मालूम है, और इधर क्या है नारद जी से उन्होंने कहा कि भैया हम ये कुछ नहीं जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि आप गुरु कौन होते शिष्य कौन होते, तुम्हें जानो, गुरु जानो और तुम्हें जानो शिष्य। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे गुरु हम आपके शिष्य। भगवान के पास पहुँचे, कहा हाँ तो क्या कर जाए भाई। नारद जी बोले कि भाई हम तो गुरु बनाए आए। तो उन्हें किसे भाई गुरु बनाए आए, तो भैया हमने तो बताओ ना कहा ये हाथे मछुआरे थे ले। अब उनने कह दे गुरु नहीं कही, तो उन्हें के मछुआरे थे, ना नाम बताओ ना कछु बताओ, उनको काम देख के बताओ कि जो उनको तमाशा देख के अब जो नाई पूछो तुम हो कहो। नारद जी चुप गए। तो इसलिए भक्त तो चूक न कर जाना, मैं तुम्हें रहस्य की बात बता रहा हूँ। तो नारद जी चूक के उनका जो है वो देख करके सारी बात देख करके उनको मछुआरे हैं, जबकि गुरु ने तो नहीं कहा मैं हम मछुआरे हैं। मछुआरे बनने का उनको उनका साल देख लिया, जो समझना खूब मेरी बात को। अब नारद जी जब पहुँचे भगवान तो कहा मछुआरे हैं। तो नारद जी ने पूछा भाई तुमने ये कैसे जान लिया मछुआरे हैं, तुमने कैसे जान लिया। कहा भगवान तुमने क्या पूछा,
कल पूछा नहीं तो फिर तुमने कैसे कह दिया मछुआरे हैं? तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तुमने गुरु के ऊपर वो कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया। तो भैया ये गुरु का अपमान करोगे तो 84 पड़ जाएगी। तो उनने कहा जो आपने अच्छो करो, हमें पहले ही बता देते तो हम उनसे पूछ लेते तुम कौन हो। और तो हम तो उनको साज देखो तो हमने कह दिया मछुआरे हैं। अब जो है नारायण जी अब क्या करें गुरु जी, तो अब क्या करें भगवान? तो कहते भाई हम तो कुछ नहीं कर सका। तो कहने आप फिर आपने झंझट में हमें डाल दिया, कहते आप उन्हें पास जाओ। कहते जाए रे, तो कहने नहीं 84। तो उनने के जाए पहुँचे तो उनने सवेरे फिर 4 बजे निकली अपनी। हाँ भाई माने देखो सब तैयार विष्णु भगवान लीला। अब भाई 4 बजे जब 4:15 बजे आए ब्रह्म मुहूर्त में तो उनने कही देखो कि भाई आएंगे। तो उन्हें दंडवत प्रणाम करो। कहने हे गुरु अब तो हम झंझट पड़िए। कहने क्या झंझट पड़िए? कहने हम जब भगवान तीर गए तो उन्हें भगवान ने हमसे पूछी का गुरु कर आए, तो हमने कहे गुरु कर आए। तो फिर बात हम तो भैया तुमसे कह दी हम गुरु, अब तुम छिएगा। तो कहने गुरु एक बात पैदा हो गई, हमें तुमने कुछ समय नर्क में डाल दो। कहा नर्क में भाई डाल दो, कान के नर्क में जा डाल दो कि तो हमने जा कह दी। क्या कह दी कि आप जो साज बाज देखो तो हमने समझी आप मछुआरे हो। अब आपसे जब बात पूछी ना आप कौन? अरे कहाँ लगे तो झंझट हुई को तो बड़ा भारी समझ झंझट को तुम नर्क पड़ गए समझ गए। तो गुरु अब मेरा उद्धार कैसे हो? तो कहले उद्धार देखो क्या बात है, जब तुम जाए उनसे पूछियो कि जब तुमने इतनी लीला बताई तो प्रभु यो बताए दो कि नर्क है कैसो। हाँ तुमने कहीं गुरु कर लियो तो जो बताए दो नर्क को कैसो है तो हम जान जाए। तो उनने कहीं नर्क काले बताए दियो। तो उनने नर्क बताए दो काले, तो उनसे कहीं बताए दिखाई दो। हाँ भाई है ना इंजनियर तो बनाई दिखाई दो। तो अब उनने दिखाया क्या कि जब यहाँ पर जान करके तब ये कहा, ये संत ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े और काटे लागऊ पाए और बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। तो इसमें क्या हुआ कि जब गुरु गोविंद खड़े हुए तो हमने गुरु को अलग कर दिया, गुरु गोविंद को अलग कर दिया, तो बीच में फिर अपने आप नर्क बन गया। अब जब हम इनको दोनों मिला दें तो अपने आप वो खत्म हो गया। तो उनने कहा भगवान भी कैसे हो? तो उनने कहा समझ इधर गुरु इधर गोविंद। तो उनने कहा उनके पास एकदम गुरु के पन्नों में डेट करके और पलटा मार दियो समझ गोविंद की तरह सो जियो तो भवसागर अपने तर जियो अपने आप पार जियो। तो हे भक्तों एक बहुत साधारण है कि जब गुरु हैं ज्ञान देने वाले और गोविंद हैं ध्यान करने के लिए। तो ये भक्तों जब गुरु गोविंद दो खड़े और जब पहले काके लागो पाए तो भैया 5 जा गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के चरण लेट गए और काले के जैसे उन्हें बताया था और उन्हें पलटा मारो तो गोविंद के चरणों पे पहुंच गए, भव सागर तर गए। तो ये 3 चौपाई हमने इसलिए की कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सूर्य दुर्लभ सद जन छन गावा। क्यों है मतलब दुर्लभ है? तो वे दुर्लभ है कि जल मन और निर्मल काया और ताई सो तन देवन भाया। देवताओं को इसी समझ जो है दुर्लभ कहने का यही तात्पर्य है। और इधर क्या है कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा और बिनु प्रयास होई भव भंगा। तो जब हम अपने आप पहले बना लेते हैं गुरु और गोविंद के बीच में फासला डाल देते तो भवसागर कैसे पार हो। और ये भक्तों हमने तुम्हें साधारण व्यक्तित्व के लिए ये बता दिया कि समझे गुरु चरण में समझे पलटो और एकदम पलटा मारो। और पलटा मारा नहीं तो विष्णु के समझे चरण पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि जब गुरु के चरण पहुंचे तो कहाँ थे? मछुआरे जहाँ पे थे वो ज्ञान पूछ रहे थे कि क्या बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े। तो उनने क्या गुरु के चरण में लेट करके वो पलटा मारा उन मछुआरे और वो गोविंद उधर खड़े हुए थे। तो फिर भवसागर बीच में कहाँ पड़ गया? हम फिर परिवार के बीच में चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हे प्रभु हे भक्तों साधारण व्यक्तित्व में आपको भवसागर नहीं पार करना पड़ेगा, आप साधारण ही पार हो जाएंगे। बिनु प्रयास होई भव भंगा। और अगर हमने उसको असाधारण रूप धारण कर लिया है कि धर्म कर्म से समझिए ना भगवान की तरफ देख रहे हैं ना गुरु की तरफ देख रहे हैं तो प्रभु भवसागर आपके तैयार है। भवसागर बना हुआ है, कैसे पार होगी ये तो भगवान ही जाने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये बढ़िया भारी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।